जय श्री कृष्ण दोस्तों। देवशयनी एकादशी आने वाली है और आज के इस वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। वैसे तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इसके साथ ही शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। कहते हैं कि इस दिन से सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। सबसे पहले हमें जहां भी पूजा करनी है, अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप मंदिर के सामने जहां भी आपको पूजा करनी है वहां पहले साफ सफाई करके एक पाटा बिछा लेंगे। पाटे के ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। फूलों का या तिल का आसन देकर के हमें श्रीहरि विष्णु का विराजमान कर लेना है। इस दिन मान्यता है भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो मैंने यहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ में श्रीहरि विष्णु को विराजमान कर लिया है। साथ ही इस दिन लड्डू गोपाल जी का, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करती हैं तो लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान जरूर से कराएं। मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान करा रही हूँ। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से उनका स्नान कराने के बाद हमें उनका अंग पोषण कर लेना है। अंग पोषण करने के बाद जो ये पंचामृत है, पंचामृत को हम लोग पूरे परिवारजन आपस में बांट करके ग्रहण कर लेंगे। फिर हमें लड्डू गोपाल का बहुत ही भावपूर्ण से प्रेम पूर्वक उनका श्रृंगार करना है। यथासंभव आप उनका श्रृंगार आदि कर सकते हैं। श्रृंगार करने के बाद इस दिन बांसुरी भी इनके साथ जरूर से रखें। बांसुरी की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें लड्डू गोपाल को भी फूलों का आसन दे करके विराजमान कर लेना है। इसके साथ ही हम प्रथम पूज्य गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। और प्रथम पूज्य गणेश जी की भी अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, तो आप सुपारी में जो लपेटे हुए गणेश जी होते हैं उनको भी आप पूजा में रख सकती हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी में हमें दीपक जरूर से प्रज्वलित करनी है और फिर फूल गंगा जल में डुबो करके हमें सभी देवताओं को, तो चूंकि हमने यहाँ पर लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की तस्वीर ली है तो उनको भावपूर्ण स्नान करा देना है। गणेश जी को और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को भावपूर्ण स्नान कर देंगे। लड्डू गोपाल को तो हमने स्नान पहले ही करा दिया था। फिर हमें माला अर्पित करनी है। माला या फूल, अगर पीले रंग का फूल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। यथासंभव कोशिश करें पीले रंग का फूल मिल जाए। अगर पीले रंग का पुष्प नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी रंग के पुष्प से पूजन कर सकते हैं। बस आपकी भावना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा भगवान जी स्वीकार करते ही हैं। पूजा करने के बाद हमें 1 लोटा जल भी जरूर से रखना है और हाथ जोड़ करके हमें पूजा के लिए संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं आपके पूजा के निमित्त आज से ये व्रत कर रही हूँ या पूजा कर रही हूँ, तो आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। फिर हमें तिलक लगाना है। तिलक आप दीपक में भी जरूर से लगाएं, सभी देवताओं को लगाएं। वत्स स्वरूप हमें कलावा अर्पित करना और तिलक आप याद रखें चंदन से या हल्दी से ही तिलक करनी है और वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी जरूर से विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हो। तो हम कलावा यहाँ गणेश जी को, विष्णु भगवान को, सभी को अर्पित कर देंगे। इस दिन चूंकि चावल का प्रयोग नहीं होता है तो हमें तिलक के पश्चात तिल का ही प्रयोग करना है, क्योंकि कभी भी हमें एकादशी के व्रत में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए हम लोग भोग स्वरूप फल ही यहाँ पर प्रसाद में चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पे केला और आम ले लिया है। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आपको प्रसाद में चढ़ा देना है। आप प्रसाद में कुछ भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही पंचमेवा वो भी आप चढ़ा सकते हैं या दूध से बनी हुई मिठाई, लेकिन याद रखें अन्न का प्रयोग एकादशी के व्रत में नहीं होता। तुलसी दल विष्णु भगवान को अति प्रिय है तो तुलसी दल आप जरूर से प्रसाद के साथ में चढ़ाएं। जल में भी आपको तुलसी दल डालना है और जो गणेश जी को हम प्रसाद चढ़ाएंगे उसमें तुलसी दल अर्पित हमें नहीं करना है, तो उनको हम अलग से प्रसाद अर्पित करेंगे। तो याद रखें, आप विष्णु भगवान को जब भी भोग लगाएं तो आप तुलसी दल जरूर से अर्पित करें। और लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती है, तो इसलिए आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। धूप जरूर से जलाएं। धूप जलाने से जो उसकी खुशबू होती है उससे हमारे घर से जो नकारात्मकता है वो दूर होती है। फिर हमें क्या करना है, सभी भगवान को भोग अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन करना है, भावपूर्ण निवेदन करना है कि आप हमारे भोग को स्वीकार करें। फिर हमें सभी देवताओं को, जितने भी हमने, सबको भोग अर्पित करनी है। फिर
आषाढ़ के माह में ही श्री हरि विष्णु ने 52 अवतार लिया था और 52 अवतार में उन्होंने राजा बलि से 3 कदम भूमि में तीनों लोकों को नाप लिया था। तो इससे जो बात जो है राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया गया था और राजा बलि को यह वरदान दिया था कि श्री हरि विष्णु हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। तो देवशयनी एकादशी के दिन कहा जाता है कि विष्णु भगवान राजा बलि के लोक पाताल लोक में चले जाते हैं और वहीं पर जाकर के शयन करते हैं। इसलिए 4 महीने के लिए सारे पूजा आदि बंद हो जाती है और वो 4 महीने तक वहीं पर शयन करते हैं। तो सभी भगवान को हम उसके बाद फूल समर्पित कर देंगे और सारे भोग समर्पित करने के बाद हमें कथा सुननी है। कथा आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाने लग जाऊँ तो ये बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए हम कथा आप जाके मेरे चैनल से सुन सकते हैं। कथा सुनने के पश्चात हाथ जोड़ करके हमें आरती करनी है। तो आरती हमें जो दीपक हमने जलाया था उसी से हम भावपूर्वक आरती करेंगे। पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हमें विष्णु भगवान जी की आरती कर लेनी है। आरती के बाद हमें जो ये 11 का व्रत होता है, शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान शयन करते हैं। तो इस दिन जो है कंबल, बिस्तर, चारपाई, चद्दर, जो भी शयन से संबंधित वस्तु होते हैं उनका दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो यथासंभव आप दान कर सकते हैं। साथ ही जो श्रीफल होता है, श्रीफल का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर श्रीफल ले लिया है, चादर ले लिया और कुछ दक्षिणा जरूर से आपको रखना है। दोस्तों, आप जब भी कोई व्रत या फिर दान आदि करते हैं तो दक्षिणा जरूर से रखें। दक्षिणा इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे पूजा में किसी भी प्रकार की अगर कमी रह गई हो तो वो पूरी हो सके। तो मैंने यहाँ पर नारियल, चादर और दक्षिणा समर्पित कर दिया है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमें भगवान को समर्पित कर देना है। अब जो ये चादर और नारियल हमने चढ़ाया है उसका क्या करना है, उसको हमें जब पूजा हमारी हो जाए, व्रत समाप्त हो जाए, तो हमें किसी भी पंडित या जरूरतमंद को दान में दे देना है। अब जान लेते हैं, ये तो हो गई हमारी पूजा, किस प्रकार से हमें देवशयनी एकादशी की पूजा करनी है। अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण कब करना है। तो 17 जुलाई दिन बुधवार को हम देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे और व्रत का पारण हमें 18 जुलाई सुबह 5:35 से 8:25 तक करना है। तो पारण का समय भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप उस समय पर पारण जरूर से कर लीजिएगा। और जब आप एकादशी व्रत का पारण करें तो पहले एक जातक के खाने जितना भोजन का दान आपको जरूर से करना है। दान चाहे आप सूखा या बना करके कर सकते हैं, आप कैसे भी दान कर सकते हैं, फिर ही आपको व्रत का पारण करना है। यह थी देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी पूजा का महत्व क्या है, क्या महात्म्य है। तो देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति समस्त पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और भक्तों की सभी प्रकार की जो भी इच्छाएं और मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ को जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसलिए आप देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन जरूर से करें। कितना ज़्यादा लाभकारी है ये आपको पता चल ही गया होगा। और अगर आपको देवशयनी एकादशी और निर्जला एकादशी और दूसरी एकादशी की भी अगर जानना है पूजा विधि, सरल पूजा विधि, तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानना है कि हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करते हैं तो उसको देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।